कैसा ये इश्क है। जैसे ही दोनों बाहर आई, अलियाना की नज़र सबसे पहले समीरा पे पड़ी थी, जो कि गहरी नज़रों से आसपास देख रही थी। अलियाना का मन कर रहा था। समीरा का मुंह तोड़ से वो गुस्से से समीरा की तरफ बढ़ी ही थी जब रिद्धिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रिद्धिमान गुस्से से अलियाना को देखते हुए बोला, पागल हो चुकी हो तुम? मैंने कहा था ना, गुस्से में बेवकूफ़ी मत करना। अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोलो, मैं यहां तमाशा देखने नहीं आई हूं। रिद्धिमान, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए बकवास बंद करो अपनी और छोड़ो मुझे। और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूं जो किसी को कुछ भी बोल दूंगी। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है, इसलिए बकवास बंद करो। इतना कह के अलियाना ने फिर से समीरा की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन रिद्धिमान ने फिर से उसको रोक लिया था। रिद्धिमान अलियाना का हाथ टाइट पकड़ते हुए बोला, तुम मेरे पास से नहीं हिलोगी, मेरे साथ रहोगी, समझ आया? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना आराम से बोली, और ऐसा क्यों? मैं तुम्हारी नौकर नहीं। रिद्धिमान अलियाना को देखते हुए गुस्से से बोला, बीवी तो ही ना? अलियाना इस बार हंसते हुए बोली, ऐसी बीवी जिसको कोई जानता नहीं। क्या ये लोग जानते हैं मैं तुम्हारी कौन हूं? ये तो समझ रहे होंगे, मैं इस है होटल की कोई मामूली सी लड़की हो जो रिद्धिमान ओबरॉय के पैसों को देख के उसके साथ इस पार्टी में आ गई। क्या मैंने सही किया? अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान हंसते हुए बोला, और ये भी मत भूलो, मैं डरता नहीं हूं। सिर्फ तुम्हारी इस घटिया बुआ की वजह से चुप हूं मैं, वरना अभी इस पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तुम मेरी कौन हो, समझ आया? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना फिर हंसते हुए बोली, मुझे तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। रिद्धिमान, तुम्हें क्यों लगता है ये दुनिया ये जानने को तड़प रही है मैं तुम्हारी कौन हूं? अभी रिद्धिमान अलियाना की इस बात का जवाब देता, तभी अचानक से रिद्धिमान को अपने करीब से अपने बिजनेस पार्टनर की आवाज सुनाई दी थी, जो अलियाना को तारीफी नजरों से देख रहा था, जबकि अलियाना का चेहरा नहीं दिख रहा था। मास्क से उसका पूरा चेहरा कवर था, लेकिन उसकी खूबसूरत फिगर और उसकी रिवील होती बॉडी को देख के किसी का भी दिल है उसके लिए धड़क सकता था। इसलिए वो बार बार अलियाना को देख रहा था। उसकी नजरों का पीछा करके अचानक ही रिद्धिमान की पकड़ अलियाना की कमर पे कस गई थी। अलियाना को दर्द होने लगा था। वो तड़पते हुए रिद्धिमान को देख रही थी। तभी रिद्धिमान सामने देखते हुए बोला, मीट माय गर्लफ्रेंड लियाना। अलियाना हैरान रह गई थी। रिद्धिमान बोल क्या रहा था? अलियाना और लियाना में कितना ही फर्क था, लेकिन रिद्धिमान उसको कुछ सोचने समझने का मौका ही कहाँ दे रहा था। वो तो लगातार अलियाना को खुद से चिपका रहा था, जिससे दोनों के बीच 1 इंच की भी दूरी ना बचे। अलियाना रिद्धिमान की आंखों में देखने लगी थी, जहां कोई डर नहीं था। कुछ देर बाद वो आदमी चला गया था। रिद्धिमान अलियाना की आंखों में देखते हुए बोला, अगर फिर से किसी आदमी ने तुम्हें ऐसे देखा तो आई प्रॉमिस मुझे भी नहीं पता मैं कितने लोगों का कत्ल करूंगा। रिद्धिमान की बात पे अलियाना आराम से बोली, क्यों? ये पॉसेसिवनेस किस लिए? क्या मैं जान सकती हूँ? क्या तुम मुझसे प्यार कहते हो, रिद्धिमान ओबरॉय? अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, उसका जवाब तुम्हें जल्दी ही मिलेगा। अलियाना, थोड़ा सा सब्र रखो, दोनों अभी बात ही कर रहे थे जब अचानक ही समीरा रिद्धिमान के पास आते हुए बोली, लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी मुंह ऑनन कर चुके हैं आप मिस्टर ओबरॉय। क्या मेरी भतीजी से इतनी जल्दी मन भर गया था? समीरा की बात पे रिद्धिमान की मुट्ठी कस गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। तभी अलियाना हाथ आगे करते हुए बोली, हाय। अलियाना के हाथ को देख के समीरा ने रिद्धिमान को देखा था, जो अलियाना के हाथ को ही देख रहा था। समीरा मुस्कुरा के बोली, क्या आप मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे मिस्टर ओबरॉय? समीरा की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, वैसे तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हर किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता, लेकिन चलिए आप कह रही हैं तो मीट हर शी इज लियाना माय गर्लफ्रेंड। रिद्धिमान की बात पे समीरा अलियाना को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोली, आई सी, तुमने तो नाम भी वैसा ही रख दिया ऐसा। समीरा जान बूझ के टोंट करते हुए बोली। तो अलियाना आराम से बोली, मेरा नाम रिद्धिमान ने नहीं रखा, मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा है। आई थिंक
आप कुछ भी बोलती हैं। अलियाना की बात पे? समीरा ने हैरानी से उसको देखा था। वो थोड़ा गुस्से से बोली, काफी बदतमीज गर्लफ्रेंड ढूंढी है आपने मिस्टर ओब्रॉय। इसको नहीं पता अपने बॉयफ्रेंड के बिजनेस पार्टनर के साथ कैसे बात की जाती है। समीरा की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, मिस राठौर, बात तो दोनों तरफ से एक है। आप तो मेरी बिजनेस पार्टनर होके भी नहीं चाहती। लियाना आपसे बदतमीजी करी है, जबकि बिजनेस पार्टनर का रिश्ता तो काफी दूर का होता है, और लियाना तो मेरी लाइफ पार्टनर है, तो आप उससे कैसे इस तरह बात कर सकती हैं। और अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, आई डोंट थिंक सो वो मेरा बिजनेस पार्टनर बनना भी डिजर्व करता है। रिद्धिमान की बात पे समीरा हंसते हुए बोली, तुम तो बुरा मान गए। रिद्धिमान, खैर जाने दो, कल मैं तुम्हारी कंपनी आऊंगी राठौर और ओब्रॉय के रिश्ते को बिजनेस के जरिए आगे बढ़ाने के लिए। इतना कह के समीरा अलियाना को देखते हुए बोली, लगता है अलियाना के साथ तुम भी टाइम पास कर रहे थे, उसको यूज कर रहे थे। वैसे वो बेचारी सबसे यूज होती है तुमसे। और सही। इतना कह के समीरा हंसते हुए चली गई थी, और फिर से अलियाना का दिल टूट गया था। इसलिए नहीं क्योंकि समीरा ने उसको ऐसा बोला था, बल्कि वो फिर से उन चीजों को याद करने लगी थी जो रिद्धिमान ने उससे बोली थी। और जहां भी अलियाना जा रही थी, हर कोई रिद्धिमान से अलियाना के बारे में पूछ रहा था, ना कि लियाना के बारे में, जो को उसकी गर्लफ्रेंड बनके उसके साथ खड़ी थी। ना जाने लोग अलियाना को रिद्धिमान के साथ कैसे जोड़ रहे थे। कोई कह रहा था रिद्धिमान में अलियाना के साथ टाइम पास करके उसकी अकड़ तोड़ी है, क्योंकि उसमें काफी ईगो थी। कोई अलियाना को कुछ और कह रहा था, कोई उसके जेल में होने के मजाक बना रहा था। अब अलियाना से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उसको सांस नहीं आ रही थी, उसकी एंजाइटी उस पे हावी हो रही थी। रिद्धिमान जो सबको जवाब दे रहा था, वो जानता था ये चीजें उसकी बीवी को जरूर हर्ट करेंगी, इसलिए वो पहले से तैयार था अलियाना को समझाने के लिए। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझता, अलियाना वहां से जा चुकी थी। रिद्धिमान पागलों की तरह उसके पीछे भागा था। वो नहीं जानता था अलियाना कहाँ जा रही थी। ये बातें उसको हर्ट कर रही थी, वो जानता था। लेकिन फिलहाल अलियाना ही चाहती थी उनका रिश्ता बाहर ना आए, इसलिए वो चुप था, वरना अभी तक आधी दुनिया को पता चल चुका होता। रिद्धिमान और अलियाना एक दूसरे के क्या है। अलियाना भागते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई थी, और इससे पहले रिद्धिमान लिफ्ट में जा पाता, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया था। रिद्धिमान जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। लिफ्ट टॉप फ्लोर पे जा रही थी। रिद्धिमान नहीं जानता था अलियाना करने क्या वाली थी। वो अलियाना को हर हालत में सैफ देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था अलियाना किसी बेवकूफ़ी से खुद को नुकसान करे। और फिर कुछ देर बाद वो ऊपर जा चुका था, जहां पहले से अलियाना पुल के पास खड़ी थी। रिद्धिमान जल्दी से अलियाना के करीब जाके उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, क्या बदतमीजी है ये अलियाना, तुम्हें क्यों इन बातों से फर्क पड़ रहा है? क्या पता समीरा जानबूझ के तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहती हो, और तुम जानती हो इन सब से कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी तुम बीच पार्टी छोड़ के ऊपर आ गई। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना उसको धक्का देते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम रिद्धिमान और मेरी बात बहुत अच्छे से अपने इस दिमाग में बैठा लो। तुम्हें अगर लगता है ना तुम्हारी उस हरकत को भूल जाऊंगी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे बुरी तरह हर्ट किया है। तुम्हारी वजह से आज लोग मुझ पे हंस रहे हो, मुझे क्या क्या बुला रहे हैं। तुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। मेरे मॉम डैड, उन्होंने मुझे कितनी मोहब्बत कितने प्यार से बड़ा किया था। उनके जाने के बाद मैंने खुद से वादा करा था, मैं खुद अपने मॉम डैड के सपने को पूरा करके रहूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। जब मॉम डैड के जाने के बाद उनकी कंपनी बिलक खत्म हो चुकी थी, तब मैंने 20 साल इंतजार किया। 20 साल तक कैसे भी करके उस कंपनी को नीलाम होने से बचाया। 20 साल बाद मैंने इस कंपनी को बनाने के चक्कर में अपनी जी जान लगा दी। मैंने अपनी आधी जिंदगी उस कंपनी को दी थी। रिद्धिमान, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मुझे हर्ट किया। जिनको मेरे डैड ने रहने के लिए घर दिया, जिनकी जिंदगी मेरे डैड ने दी, वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। रिद्धिमान, लेकिन मैंने फिर भी खुद को संभाले रखा, खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि मैं अगर हल्का सा भी बिखरती तो ये दुनिया मुझे नोचने को तैयार रहती। मैंने खुद को ऐसा बनाया, मेरे नाम से मुंबई का पत्ता पत्ता डरने लगा। लेकिन मुबारक हो रिद्धिमान ओब्रॉय, आज उस अलियाना राठौर को तुमने मजाक बना दिया। अब मुझसे बच्चा भी नहीं डरता। अब लोग मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मैं खामोश खड़ी हूँ।
जानते हो किस लिए? क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। जो अलियान किसी के दिए धोखे से नहीं टूटी, उसको तुमने तोड़ दिया। मजाक बना के रख दिया तुमने मेरा। मेरे डैड मुझ पे हंसेंगे। तुमने सब तोड़ दिया। इस बार अलियाना की आंखों से आंसू बुरी तरह बह रहे थे। आज उसकी एंजाइटी उसके आंसू के जरिए बाहर आ रही थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरा अजीब जो चुका था। रिद्धिमान जो शांति से सब सुन रहा था, वो अलियाना के करीब आते हुए बोला, अलियाना, मेरी बात सुनो प्लीज। तुम अभी ठीक नहीं हो। देखो, शांत रहो। अलियाना की सांसें अब तेज तेज चल रही थीं। उसकी एंजाइटी फिर से उस पे हावी हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। रिद्धिमान उसके हाथ पकड़ते हुए उसको खुद के करीब करते हुए बोला, तुम्हें अभी मेरी जरूरत है अलियाना, और किसी की नहीं। और फिलहाल तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरे पास आओ। रिद्धिमान ने जैसे अलियाना को खुद के करीब करना चाहा। अलियाना चिल्ला के उसको धक्का देते हुए बोली, मेरे करीब मत आओ, छोड़ो, मुझे जाने दो, छोड़ो। अलियाना कांपते हाथों से रिद्धिमान को धक्का दे रही थी। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा था और वो पुल में जा गिरी थी। ऐसा नहीं था उसको स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन फिलहाल वो जिस हालत में थी वो स्विमिंग नहीं कर सकती थी। और फिर बिना कुछ सोचे रिद्धिमान भी पुल में कूद गया था। आखिर कैसे करेगा रिद्धिमान अलियाना को शांत? क्या करेगी अब अलियाना? क्या दोनों के बीच हो पाएगा प्यार का इजहार? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।